नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10th पास हो और आज के टाइम में एक परमानेंट और सेफ जॉब चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो जो है इसमें एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है जिसमें कोई भी एग्जाम की टेंशन नहीं है। प्लस में ये लड़का लड़की दोनों को इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, इसलिए आपकी ये जो वीडियो है आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट की पूरी कंप्लीट जानकारी, बिना आपको घुमाए फिराए, एकदम शॉर्ट टर्म में और अच्छे से डिस्क्राइब करके मेन पॉइंट पे बात करूंगी। तो अब इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी की, एज क्राइटेरिया की, सैलरी की, सिलेक्शन प्रोसेस की, फॉर्म कैसे फिलअप करें और कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं कि आखिर इंडिया पोस्ट जीडीएस जो वैकेंसी है वो है क्या। तो यहाँ पे जीडीएस का मतलब है ग्रामीण डाक सेवक। ये जो वैकेंसी है वो इंडिया की पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी के अंडर में आती है, मतलब कि पोस्ट ऑफिस जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर आती है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। मतलब अगर सीधा बात किया जाए तो ये एक सरकारी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ये कोई प्राइवेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस जॉब होता है वो चीज़ नहीं है। ये प्योर जो होता है, आप सरकारी जॉब इसको बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ होती है। तो जो जीडीएस की पोस्टिंग है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में होती है, गांव के एरिया में होती है या फिर सेमी रूरल एरिया में ही होती है। तो ये फिर और बेटर है वो उन लोगों के लिए जो अपने आसपास के एरिया में, अपने गांव घर के एरिया में जॉब करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आसपास के एरिया में रह के, गांव घर के एरिया में रह के वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की और सबसे मेन पॉइंट की, कि आखिर इंडिया पोस्ट जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें पोस्ट क्या क्या होती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो पोस्ट है वो है बीपीएम, फिर आती है इसमें एबीपीएम और जो लास्ट में आती है वो डाक सेवक है। इसका फुल फॉर्म होता है बीपीएम का ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका काम होता है अपने पूरे ब्रांच को हैंडल करना, जैसे कि अकाउंट का काम हो गया, पोस्ट से रिलेटेड काम हो गया, एटसेट्रा, और भी जो भी होते हैं वो इसी के अंडर आते हैं। अब सेकंड है यहाँ पे एबीपीएम। ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका मेन जो काम होता है वो अपने बीपीएम की हेल्प करना होता है और अपने ऑफिस के जो वर्क होता है और डिलीवरी होता है उन लोगों को संभालना होता है। मेन काम है अपने बीपीएम की हेल्प करना, ठीक है। अब थर्ड जो है वो है डाक सेवक। तो डाक सेवक का काम यहाँ पे होता है, आपके जो पोस्ट होते हैं, डिलीवरी जो होता है, मेन डिलीवरी का काम होता है डाक सेवक का, यानी कि जो लेटर्स होते हैं, पार्सल होते हैं, उसको डिलीवर करना। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो तीनों पोस्ट है इसकी सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सेम ही होती है, बस अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो इनकी सैलरी अलग होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है। यही इनके डिफरेंस होते हैं और बाकी सब कुछ सेम होता है। प्रोसेस जो होता है सिलेक्शन का वो सेम ही होता है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी, यानी इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जीडीएस के लिए कैंडिडेट का जो है सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। आप 10th पास हो तो आप जीडीएस के फॉर्म के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करते हो। आपका 10th बस जो है वो कहीं पर भी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होता है वहाँ से आपका क्वालिफाइड होना ज़रूरी है बस। और हाँ, 10th में तो मैथ और इंग्लिश होता ही है, तो मैथ और इंग्लिश होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या कुछ भी इसमें नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो जो कैंडिडेट है उनको जीडीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना अनिवार्य है वो, और सब्जेक्ट जो है मैथ और इंग्लिश होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज जो बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, जैसे कि माउस का यूज़, कीबोर्ड का यूज़, थोड़ा बहुत जो होता है वो आज के टाइम में हम लोगों को सबको ही को आता है। थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर को कैसे यूज करना है। तो ये जॉब आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है अगर आप अब 10th करके ही जॉब में आना चाह रहे हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। आप उससे भी बड़ा बात है आप अपने एरिया के आसपास, तो ये बेस्ट है कि आप एक कम एज में ही जॉब कर रहे हो, वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, एज क्राइटेरिया की। उम्र क्या होनी चाहिए इस फॉर्म के लिए, अप्लाइंग जो एज है, एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इसकी एज क्राइटेरिया है 18 से 40 साल है। मतलब इसमें एज जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल किया गया है, काफ़ी अच्छा एज क्राइटेरिया रखा गया है। आप अगर काफ़ी टाइम होता है कि कोई पढ़ाई छोड़ देते हैं और आगे जॉब करना चाहते हैं, लेकिन वो
दूसरे जॉब में फंस जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाह के भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन से आते हैं जैसे कि ST SC उनको 5 साल की यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट मिलेगी एज में। OBC जो होते हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। वहीं पे PWD जो है उनको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उनको भी इसमें छूट मिलेगा ही, रिलैक्सेशन मिलेगा ही। मतलब बहुत अच्छा है कि अगर कोई 30-35 साल के भी हैं और अगर कोई रीज़न से वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाए हैं, इसमें वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं और एक सरकारी जॉब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है सबसे मेन और सबसे बड़ा टॉपिक, सैलरी। पेमेंट क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या है पेमेंट। सैलरी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो यहाँ पे BPM की सैलरी होती है 12,000 से 29,380 रुपये तक। ABPM की सैलरी होती है 10,000 से 24,470 रुपया। और यही सेम सैलरी डाक सेवक की भी होती है 10,000 से 24,470। सैलरी यहाँ पे TRCA के अंडर में, मतलब उसके रूल के अंडर में मिलती है। TRCA का मतलब होता है कि जितना काम किए हो उतनी ही आपको पेमेंट मिल रही है। तो अब आपका जो सबसे बड़ा क्वेरी होता है कि सैलरी क्या है, वो हो गया यहाँ पे क्लियर। जितना आप काम करोगे, जितना हम काम करेंगे, उतनी ही सैलरी हमें मिलेगी। सैलरी के अलावा यहाँ पे DA भी मिलता है, डियरनेस अलाउंस, प्लस में यहाँ पे एनुअल जो होता है, एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है, पेड हॉलीडेज का भी मिलता है। और सबसे बड़ा यहाँ पे जॉब का सिक्योरिटी है। ठीक है, पेड हॉलीडेज कहने का मतलब अगर आप हॉलीडे में यहाँ पे काम कर रहे हो तो उसका भी आपको पेमेंट किया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट होता है, साल में आपका इंक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और DA भी मिलता है। कहने का मतलब आप अपने घर के आसपास में अगर इतना अच्छा जॉब कर रहे हो इतने सारे बेनिफिट के साथ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल आपका एक जॉब है और बहुत ही ज़्यादा आरामदायक जॉब है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। पॉइंट नंबर 7 की सबसे हार्ड अगर किसी को लगता है तो सिलेक्शन प्रोसेस ही लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसमें डरने का ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें बहुत ही ईजी है, आपको मैं बताने वाली हूँ। तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जो इंडिया पोस्ट जो है, इंडिया पोस्ट की जो वैकेंसी है GDS में, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। इंडिया पोस्ट की इस वैकेंसी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती है, डायरेक्ट भर्ती होती है आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर। यानी कि आपके 10th के जो मार्कशीट होते हैं उसके जो बेसिस पर होता है, मेरिट लिस्ट निकलता है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे उनकी जो मेरिट लिस्ट होगी सबसे ऊपर में उनका नाम होगा। यानी कि अगर आपका 10th में अच्छा मार्क्स है तो आपके ज़्यादा चांसेस है इसमें सिलेक्शन होने का। सेकंड, ये बेनिफिट, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह का कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू भी नहीं है। इसलिए अगर मान लीजिए कि आपके अगर अच्छे मार्क्स आए हुए हैं 10th में, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें कोई रिटेन एग्ज़ाम भी नहीं है, ना ही कोई रिटेन एग्ज़ाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है। सिर्फ और सिर्फ 10th के बेसिस पे अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, तो अगर 10th में अच्छा मार्क्स है जिनका, उनके लिए एकदम गोल्डन चांस है। इसमें आप लग जाओ, इसको एकदम छोड़ो नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 की। फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप इसके लिए बोलोगे कमेंट करना, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। फिर भी मैं बता दे रही हूँ इसका कैसे फॉर्म फिल कैसे करोगे, क्या उसका स्टेप है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसका जो वेबसाइट है वो आप अपने अगर फ़ोन से भर रहे हो तो क्रोम में जाओ, इंडिया पोस्ट GDS online.government.in, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके लॉगिन करो। अगर आपका ID पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप लॉगिन करो। फिर अपना पर्सनल डिटेल जो भी होता है प्रोफाइल में, अपना नाम, नंबर, एड्रेस, हर एक चीज़ वो फिलअप करना है। फिर अपना 10th का जो मार्कशीट है उसका सारा डिटेल्स को एकदम केयरफुली अच्छे से फिलअप करना है। उसके आगे आता है हमारा फ़ोटो, साइन, अपना जो साइन है सो अपलोड करना, मार्कशीट अपलोड करना, फ़ोटो अपलोड करना, है ना। फिर आता है पेमेंट करना है, फ़ी जो भी हमारा लग रहा है वो पेमेंट, और लास्ट में इसको फाइनल सबमिट कर देना है। और इसका प्रिंट ज़रूर लेना है, प्रिंट आउट जो होता है वो ज़रूर ले लेना है। इसमें तो एप्लीकेशन फ़ी तो बताया गया है, जो कि मैं बता दे रही हूँ। एप्लीकेशन फ़ी है इसमें जनरल, OBC और EWS के लिए है 100 रुपया। वहीं पर ST SC PWD और फीमेल के लिए नो फ़ी, कोई फ़ी नहीं है। मीन्स कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए ये जॉब जो है और भी अच्छी हो जाती है, 1 रुपया नहीं लग रहा है। ST SC PWD और गर्ल्स का यहाँ पे कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पॉइंट नंबर
इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग क्लोजिंग डेट क्या है। तो ये स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की जनवरी से फरवरी, मई से जून और अगस्त से सितंबर। मतलब कि साल में ये जो वैकेंसी है 2-3 बार आती है और यही इसका टाइम जो है फिक्स है, जनवरी, फरवरी और जून, अगस्त, सितंबर। ये जो 3 टाइम है फिक्स होता है, इसी टाइम में ये वैकेंसी आती है। तो ये एग्जैक्ट डेट जो है हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आता है, तो इसका एग्जैक्ट जो अभी डेट है वो अभी नहीं मिला है। बट हाँ, हमेशा ये जो डेट है वो जनवरी फरवरी में ही आती है, ठीक है, मोस्टली। तो ये अब डेट हमें मिल ही जाएगी कुछ टाइम में। अब पॉइंट नंबर 9 और लास्ट पॉइंट की बात कर रही हूँ, जो मैंने बोला था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिसे मिस बिल्कुल भी मत करना। सबसे फर्स्ट है कि आप अपने मार्क्स जो है 10th के मार्क्स है उसको एकदम अच्छे से सही से फिल करो, कोई गलती नहीं करना। सेकेंड है, आप जो स्टेट और डिवीज़न है उसको एकदम ध्यान से केयरफुली चूज करना, ठीक है। आप अपने स्टेट और डिवीज़न को ही चूज करो केयरफुली अच्छे से। थर्ड है यहाँ पे अपना जो क्लियर फोटो और साइन एकदम क्लियर ही अपलोड करना, कभी भी मेसी टाइप का मत अपलोड करना। लास्ट और फोर्थ पॉइंट जो टिप्स मैं दे रही हूँ वो है फॉर्म फिलअप करने के बाद कितना भी अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, लेकिन लास्ट में एक बार करेक्शन विंडो जब भी आता है तो उसे चेक जरूर करना, ठीक है। तो हो गया, ये थी संपूर्ण जानकारी आपकी जीडीएस को लेकर। अगर आप इंडिया पोस्ट जीडीएस की ये वैकेंसी का अप्लाई करना चाहते हो तो कमेंट में जीडीएस जॉब के बारे में ज़रूर लिखना, कमेंट में जीडीएस ज़रूर कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि आगे मैं आपको मेरिट लिस्ट या कट ऑफ या फिर जो भी इसकी जानकारी आती है तो उसको आपको अपडेट कराती रहूँ, तो इसके लिए इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, थैंक यू सो मच।